सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए कॉलेजेस जिनको आप 70% से कम पे टारगेट कर सकते हो। पहली चीज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसका जवाब मैं आपको आगे देने वाली हूँ कि किन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, बिकॉज ये थॉट स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं जो उनके कम परसेंटाइल हैं। सो व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन स्टूडेंट के 70 से कम परसेंटाइल हैं, पहले तो वो स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्स दे रहे होंगे, दैट इज वन थिंग, आई नो दिस लाइक रियली। सेकेंड सिचुएशन ये है दैट उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ड्रॉप लूँ या फिर नहीं लूँ, बिकॉज कंफ्यूजन होना दैट्स जस्ट ऑब्वियस। सो मेरे जितने भी रिजल्ट्स के बाद लाइव सेशंस रहे हैं या फिर मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैंने उन सभी वीडियोस में ये बहुत कॉमनली एक्सप्लेन किया है दैट ड्रॉप जो है वो बहुत इंडिविजुअल डिसीजन होता है। कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ड्रॉप इसलिए ले लेते हैं कि यार मेरा ग्रेजुएशन तो इसी साल खत्म हो रहा है, तो चलो एक साल का तो ड्रॉप मैं ले ही सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता दैट ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप ड्रॉप लोगे, आपका परसेंटाइल नहीं आएगा, देन इट रियली डजंट मेक सेंस और आपका वो एक गैप ईयर भी दिख जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। फिर श्योर दैट मेरे चैनल पे लास्ट ईयर मैंने एक इंटरव्यू डाला था, इसी साल एक इंटरव्यू डाला था, जो स्टूडेंट ने IIM बैंगलोर कन्वर्ट किया था। ही कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम गवालियर, राइट, एक प्राइवेट कॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माई बी इट्स MET गवालियर से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसने 6-7 महीने का ड्रॉप लिया जो प्रिपरेशन टाइम में लगा, एंड उसके बाद ही वेंट फॉर दिस कैट एंड ही स्कोर्ड वेल एंड कन्वर्टेड IIM बैंगलोर। तो अगर आपको पता है दैट मैं 110% स्कोर कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देन इन दैट केस डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप। बट मतलब ऐसा शो बाजी में नहीं कि यार मैं तो कर लूँगा, एक साल का तो ड्रॉप ले ही सकते हैं। एक सेंसिबल डिसीजन कि क्यों ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना है, यू वांट टू टेक एडमिशन, आई एम गोना टॉक अबाउट द कॉलेजेस, वी विल स्टार्ट दिस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। देखो यहाँ पे इन जनरल कोई रैंकिंग नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ दैट कॉलेजेस स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं। बच्चे का कम्युनिकेशन कैसा है, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड कैसा है, स्टूडेंट का एकेडमिक्स कैसा है, स्टूडेंट कौन सी स्पेशलाइजेशन देख रहा है, कौन सी लोकेशन को टारगेट कर रहा है, what he or she is exactly looking in a B school। कई स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है, एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, कई स्टूडेंट्स को रेसिडेंशियल प्रोग्राम चाहिए, किसी को रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में कॉलेजेस वेरी करते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो अगर आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, आप चाहो तो उसको फिल करके या फिर नंबर पे रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हो। तो इस लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइन बैंगलोर है, NL डालमिया है, फ्लेम यूनिवर्सिटी है, सॉयल गुड़गांव है, IBS हैदराबाद। अब आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। अब कोई स्टूडेंट है, वो एक एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट है, वो IBS हैदराबाद जाता है, तो IBS हैदराबाद में 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, फीस स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, ROI इतना नहीं है, बट ब्रांड वैल्यू कॉलेज की है। अब जो स्टूडेंट ब्रांड वैल्यू देख रहा होगा वो IBS चला जाएगा, या फिर वो फ्लेम भी चला जाएगा, या फिर वो UPS भी चला जाएगा, या फिर वो अलायंस भी चला जाएगा। बट जो स्टूडेंट ROI देख रहा है, उसको ब्रांड वैल्यू उतने मैटर नहीं करता, उनके लिए कॉलेजेस उतने सही नहीं रहेंगे, क्योंकि आई मीन 20-22 लाख इन्वेस्टमेंट, 8-9 लाख का एवरेज पैकेज, टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, वट एवर दे क्लेम, दे आर क्लेमिंग 10, बट इन रियल अगर हम बात करें मेजरली जो एवरेज पैकेजेस रहेंगे वो 8 से 10 के बीच में ही रहेंगे, 7 से 10 लाख के बीच में ही रहेंगे विद ऑल दी कॉलेजेस। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज होता क्या है कि जो कॉलेजेस 10-12 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं वो जो एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट लेती हैं, जो स्टूडेंट के परसेंट, उसका एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता है, कन्वर्ट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं लिस्ट में। इसके अलावा आप चाहो UBS मुंबई देख सकते हो, दे हैव दिस प्रोफाइल, 60% अकेडमिक्स में चाहिए, देन एंट्रेंस में भी दे सेइंग 60%, राइट, बट एंट्रेंस का कितना श्योर है, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी। ISBNM है, क्लेम 11 करता है बट 11 नहीं है, कम है, जयपुर या नोएडा है। 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैट में जयपुरिया की, अगर आप कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। 9 लाख का एवरेज पैकेज आया में भुवनेश्वर है, 12 क्लेम कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा सा कम है। प्रैक्सिस 9 क्लेम कर रहा है, कम है, राइट। इस लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस नहीं भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि जो कॉलेजेस यहाँ पे हैं दे ऑल आर गुड ऑप्शन, दैट व्हाट आई एम सेइंग कि हर स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर Tier 3 कैटेगरी में देखो देयर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, सिर्फ दिल्ली में ही देखोगे तो आपको
हर बजट के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस मिल जाएंगे। आप इंडस देख सकते हो, आप एनडीआई में, फर्स्ट टाइम, आप बालाजी, आप आईटीएम, आप आईएसबीआर, क्राइस्ट, आईएमएम, आईआईबीएस, आईएसएमई, वॉक्सन यूनिवर्सिटी, लेक्सिकन, पीआईबीएम, अलायंस जिम्स, रोहिणी, एफआईआईबी, आईबीआई, कम बजट में देख रहे हो अलॉयड है, जेएल बजाज है, मंगलमय है, गलगोटिया है, ठीक है। देन अगर आप पुणे में और देख रहे हो तो लेक्सिकन भी है, रिम भी है, आईएसएमआर पुणे है, सिंगल पुणे है, डीवाई पाटिल बिजनेस स्कूल है। अगर आप बैंगलोर में देख रहे हो तो जीआईबीएस है, या आईएसएमई है, या बच्चा आईएसबीआर देखता है, या अलायंस देखता है, या जाइम क्राइस्ट के अलावा। सो देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस व्हाट यू कैन लुक फॉर एट योर परसेंटाइल, बट यू नीड टू शॉर्टलिस्ट, यू नीड टू पेन डाउन। कई सारे कॉलेजेस में ऐसा है, द क्लेमिंग ऑल टोटल डिफरेंटली, बट वैसा नहीं है। इसीलिए बिकॉज व्हेन इट कम्स टू वीडियोस वी हैव सर्टेन लिमिटेशन। मैं कुछ जगह तो बहुत इजीली बोल देती हूँ कि थोड़ा सा कम है, पर आपको अपनी रिसर्च करनी है। आप एक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो जिसको रिकवर आपको करना है। आपको ये भी समझना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलेज जहाँ पे कंपनीज आती है वो 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है। दो वट एवर दे क्लेम, आप वहाँ जाके परफॉर्म करते हो तो यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स व्हाट this episode is all about, right? Baki, like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.